मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। 3 महीने, लेकिन अब तक सुशांत की मौत का राज ही रह गया और सच क्या है ये पता नहीं चल पाया है। देश की 3 सबसे बड़ी जांच एजेंसियां सीबीआई, ईडी और एनसीबी इस मौत के सच को तलाश रही हैं, जिसके बाद इसमें अलग अलग एंगल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। सुशांत सुसाइड केस में जांच कर रही एजेंसियों को बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में भी पता चल चुका है। इस बारे में सबसे ताजा खबर यह है कि रकुलप्रीत से पूछताछ में करण जौहर की पार्टी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रकुलप्रीत के इसी खुलासे के बाद अब एनसीबी वीडियो में दिख रही है, बाकी सितारों से भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन इस बीच सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह ने एक ट्वीट कर खलबली मचा दी है। अपने ट्वीट में विकास सिंह ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। सबसे बड़ा दावा विकास सिंह ने किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एम्स की टीम का हिस्सा रहे डॉक्टर ने मुझे बताया। विकास सिंह ने कहा, ट्वीट के जरिए दी जानकारी, सुशांत की तस्वीरों के आधार पर विकास सिंह ने हत्या का दावा किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 200% गला घोटकर मारे जाने का मामला। विकास सिंह, के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके वकील विकास सिंह के इस खुलासे के बाद सुशांत सिंह की मौत के मामले में एक नया एंगल और ट्विस्ट आ गया है, जिसके बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्या, ये आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या सुशांत की हत्या हुई? विकास सिंह के दावों में आखिर कितना दम है? क्या इस खुलासे के बाद अब सीबीआई इस केस की हत्या के एंगल से जांच करेगी? अगर सुशांत की हत्या हुई तो आखिर कातिल कौन है? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये जरूर जान ले कि इस वक्त जो जानकारी आ रही है, आपको बताते हैं कि विकास सिंह ने ट्वीट कर सुशांत की मौत के बारे में क्या दावा किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सीबीआई द्वारा सुशांत मामले को आत्महत्या के लिए उकसाए जाने से बदलकर हत्या के मामले में बदलने में हो रही देरी अब फ्रस्ट्रेशन हो रही है। वो डॉक्टर जो एम्स की टीम का हिस्सा रहा है, उसने मुझे बताया था कि जो तस्वीरें मैंने उससे भेजी वो बताती हैं कि ये 200% गला घोटकर मारे जाने का मामला है। ये सुसाइड नहीं, ये आत्महत्या नहीं। विकास सिंह सुशांत के पिता के वकील हैं। विकास सिंह का दावा, 200% गला घोंटकर मारे जाने की बात उन तक एम्स के जो 5 डॉक्टरों की टीम है उसमें से एक सदस्य ने की है। आइए के सिंह के वकील विकास सिंह के द्वारा किया गया ट्वीट, और ट्वीट के मुताबिक ये आत्महत्या नहीं हत्या है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 2 नामचीन चेहरे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल में मौजूद हैं। पहला नाम वेदभूषण साहब। जी हां, अपराध को सूंघ कर उसके कातिल तक आखिरी पहुंचने की आप में महारत रही है। आपने दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त के पद पर काम किया है। ऐसे पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त वेदभूषण हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुशील टेकरीवाल साहब। जी हां, अदालत में जिरह करने के आप माहिर हैं। आखिर जो बात आज विकास सिंह ने की है ट्विटर के जरिए, जानकारी तो ये भी है कि आज वो संवाददाता सम्मेलन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें, वेदभूषण साहब, आखिर 5 सदस्यों की एम्स की टीम के अगर एक डॉक्टर ने के सिंह के वकील विकास सिंह को यह जानकारी दी है, तो आपको लगता है ये खबर लीक हो रही है?
ये जो सारा सुशांत का या ड्रग से इतना भी जुड़ा हुआ मामला है, आप यदि ध्यान से सारे मामले को देखें तो ये सारी एजेंसीज इंफॉर्मेशन को लीक कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं गॉड नोज, या वो बताएं कि क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी क्या मंशा है। यदि 5 डॉक्टर्स की जो टीम है, किसी डॉक्टर ने यदि जो विकास सिंह है उनको कोई इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो बिल्कुल अनएथिकल है, बिल्कुल गलत है। इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करना, अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके ये भी तय नहीं कर पा रही है कि वो सुशांत का मर्डर हुआ था या सुसाइड हुआ था। यदि इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक की जाएंगी तो इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं पहुंच पाएगी, बल्कि भटक जाएगी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उनको एक रास्ते से भटकाने का प्रयास है, उनके ऊपर एक अननेसेसरी एक प्रेशर क्रिएट करने का विश्वास है। आप विश्वास रखिए, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो हर कदम पर, हर एंगल पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो इससे जुड़े हुए गवाह हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, कॉल डिटेल्स हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, तमाम चीजों के बारे में वो बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पर इसमें मॉनिटरिंग की जा रही है। डीसीपी, दिल्ली पुलिस से गई हुई डीसीपी, वो खुद इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो लेट अस वेट। उससे पहले विकास सिंह जी किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पता नहीं कहां से उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये तो वही बता सकते हैं। परंतु इस तरह की चीजें करना इस केस को डैमेज करने के बराबर है, क्योंकि अभी आपने देखा कि पूरा इतनी इन्वेस्टिगेशन सुशांत की जा रही थी, पर वो दिशा कहीं और भटक गई है। अब तमाम चीजें कहीं और जा रही हैं, ड्रग्स पे जा रही हैं। जहां ड्रग्स का भी खात्मा होना चाहिए, सारे आदमी जेल के अंदर जाने चाहिए, पर जो मुद्दा था वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। वेदभूषण साहब, इस समय विकास सिंह संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं कि आखिर उन्हें कैसे 200% इस बात की जानकारी मिल गई है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है। आइए सीधा आपको विकास सिंह के संवाददाता सम्मेलन यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। बुलाया है कि परिवार को कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है वो बिना कोई कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स के जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है, और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है, उस पर 10 साल की सजा है। उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है। इसलिए एक ये इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे। और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलम्ब हो रहा है। आज एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से सीबीआई भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक डिले करके, और ये लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है। और इसलिए इस इच्छा इस मतलब जो एक फीलिंग है परिवार की, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे इन्वेस्टिगेशन को वापस ट्रैक पर नहीं अगर आएगा तो ये मामला बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये खराब होता दिखाई देगा। इसलिए
ये बहुत ज़रूरी था कि इस दोनों मामलों को मैं इसमें अपना कमेंट दूं और आप लोग सबके सामने रखूं। विकास सर, इतने दिन हो गए हैं सीबीआई वहां पर है, आपने कहा कि यहाँ दिल्ली में मीटिंग भी नहीं हो रही है, अभी तक जिस तरह से आपने एलिगेशन लगाया सीबीआई पे कि क्यों विलम्ब हो रहा है, क्या लगता है कुछ कॉन्क्रीट मिला है सीबीआई को जिस दिशा में वो पहले बढ़ रहे थे? क्योंकि हमने तमाम बार आपसे बातचीत की। देखिए, कॉन्क्रीट मिला है कि नहीं मिला है, देखिए नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है, नहीं पाया है, उसके बारे में खुलासा करें। परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना है तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है, इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना सीबीआई आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है। और दूसरी तरफ ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुला करके एक उनसे वो करने का मेरे को तो कोई समझ में नहीं आता औचित्य। कोई उसमें कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन लोगों का सिंडिकेट को फाइनेंस करने का केस नहीं है। इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा, अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता है इतने आसानी से। अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी। अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। इसलिए अक्यूज तो कुछ भी बोल दे, उस अक्यूज के बोलने को तो कोर्ट नहीं मान सकता, ना उसको प्रोसिक्यूशन को मानना चाहिए। इसलिए मेरे हिसाब से जो दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए। और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है, और ये गंभीर बात है। सर, पहले ये हत्या और आत्महत्या का इस्तेमाल, ये जो केस आया है इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन राजनीति की तरफ ज्यादा जा रही है? देखिए, इसमें मेरा कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा कि राजनीति की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। लेकिन अगर महीने 2 महीने में या 3 महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। सर, सीबीआई अब तक जो जांच कर रही थी, अब तक तो लगातार पूछताछ कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ सीबीआई को और वक्त देना चाहिए कि वो इस मामले को खुलासा जाए? क्योंकि बार बार आपने भी कहा, सीबीआई ने भी कहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार से ये केस सामने आया तो बहुत से एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो हो सकता है कि सीबीआई को थोड़ा वक्त लगे। देखिए, सीबीआई को वक्त आज के दिन से कितने दिन हो गए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया? आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से ज्यादा हो गया है। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है। आज के दिन में रिमांड पे लेकर के, आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं पड़ा है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से 1 हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की, और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक डिले करने का बड़ा एक गंभीर समस्या इसमें उठ रहा है, जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है। Today the AIIMS medical board head has said that even with just a ligature mark or with the photos, one cannot come to a conclusion whether it's a suicide or a murder. But you are saying that one of the doctors, just with the photos that you had sent to him, that he had indicated that it's a strangulation by death and not a suicide. But the AIIMS medical board head is completely countering your own statement. Well, that is something which is for them to take a final call and bring it in the public domain. It is only when it comes in the public domain that the family will be in a position to take some legal recourse. Today we are completely helpless because we don't know which direction the whole case is going. We have not there is no press briefing by the CBI. What have they found? What they have not found? If they have not found anything, and it is completely inconceivable that till date they would if they had found nothing, then the other cases will also, the ED case is also likely to fail. So I don't understand. They have to take a stand quickly in this matter. So you're not happy with the probe of CBI that has been done as on date? I will not say I am not happy with the probe. I will only say I am not happy with the speed at which the whole case is going. It is the speed which is worrying us. It is the lack of interest or the lack of importance that the case is being given that is worrying us. And that is what I thought I must bring out in this press conference.
ये हत्या या आत्महत्या से शुरू हुआ था ये मामला, इसके बाद फिर इसमें नारकोटिक्स आया, इसके बाद बॉलीवुड आया, तो ये जो मूल मामला था वो तो कहीं छूटा हुआ लग रहा है। देखिए, आज के दिन एक इम्प्रेशन ये आ रहा है विकास सिंह, सुशांत के पिता के सिंह के वकील, जो अपनी एक तरह से अपनी राय रख रहे हैं और परिवार की राय ये कहते हुए कि एनसीबी जिस तरह से बॉलीवुड के बड़े लोगों को बुला रही है, उससे समझ नहीं आ रहा कि जांच की दिशा कहां जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, विकास सिंह ने जांच एजेंसियों को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। सीबीआई की टीम एक हफ्ते से, एक सप्ताह से दिल्ली में है। एम्स के डॉक्टरों की आखिर रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट को लेकर जो एक अंतिम रिपोर्ट आनी है, वो क्यों डिले की जा रही है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एम्स के डॉक्टर, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि एम्स के डॉक्टर उनसे मिले थे, जो कि 5 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने ये कहा था कि 200% ये गला घोटकर की गई हत्या है। इस वक्त की बड़ी खबर, rather than you interpreting what I have said, this is a case where the family very strongly feels that somehow the pace of investigation by the CBI has suddenly slowed down. And why the family says, I will tell you very clearly. The CBI team is here for more than a week. They were supposed to meet the AIMS team. They have not even had a meeting with the AIMS team to my knowledge. And because of which the decision to convert this case from abetment to suicide, if at all, to murder is not taking place. The doctor who had shared with me, I am not taking his name because I have not consulted him before taking this press conference, so I don't want to embarrass him. But one of the doctors in the team of AIMS, I had shared the photograph of Mitu, the sister who had taken the picture of Sushant Singh Rajput immediately upon his death. And he, seeing the picture itself, now what senior doctor of AIMS seeing the picture himself, makes a statement that this is 200% death by strangulation and not, it can't be death of us, it can't be a suicidal death at all. Now, if that was the impression given, that 200% can't become 0% in this period of time. So, if that meeting happens, then I'm sure a call will be taken. Now, if that call is taken, if there is, I am not saying that there is a murder, if there is a case for murder, then obviously the investigation, the pace of investigation will be different, the tenor of investigation will be different. People will have to be taken into custody who are there at the home, and they will have to be done custodial interrogation of, and it is only in that custodial interrogation that we expect the truth to come out, because unfortunately none of the family members was living with Sushant at the time of his death. And because nobody was living with him, obviously we don't know firsthand what happened at that home. So that is why, and as far as the narcotics case is concerned, I must tell you something. Under the NDPS Act, the only case made out is if there is a recovery of some quantity. Now the quantity determines the period of sentence. It can be 1 year, it can be 10 years, it can be 20 years. That all depends on the quantity of narcotics seized. Now there is no narcotic seizure as far as these people who are being called tomorrow or day after by the NCB is concerned. If there is a 27A allegation of somebody sort of financing this narcotic trade, that can only be against Ria and her brother, because that is the statement which has come so far of them in being involved in financing of this narcotic trade. So why call the whole of Bollywood, and the whole purpose the family feels could be that the attention is completely diverted to a different, because media will go wherever these big names go, unfortunately. So the death of Sushant Singh Rajput is somehow, if this is the purpose, then there is some effort to somehow give a closure to this case or not take it to its logical end, and that is what we strongly feel, and that is what for which I said I must come out with this press conference. Itself is a abetment of suicide case. You have not registered it as a murder case. But what made you think? What made you change your mind now, calling it as a murder? Because even CBI has conducted an investigation for over a month. If there was any case of murder, if they had got anything like the Ryan case, they would have changed it and they would have taken the person into custody. Well, I have on this question, I have answered this so many times before, but I'll answer it again for your benefit.
The original case we had registered as abetment to suicide because till then we thought that Pithani is a friend of Sushant and Pithani is the person who opened that room. We did not suspect him. But Pithani was also cooperating with the family. But later on, when the FIR got registered and Pithani was not a named accused, he suddenly changed track and he started supporting Riya. सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील विकास सिंह इस बात की नाराजगी जताते हुए कि परिवार नाखुश है जिस तरह से सुशांत के मौत की जांच आगे बढ़ रही थी वो कहीं ढीली होती दिखाई दे रही है। ढीली ही नहीं, उस जांच का ट्रैक चेंज होता भी दिखाई दे रहा है और यही चिंता की वजह है जिसको लेकर विकास सिंह संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे। कई सवाल उठा दिए। उन्होंने सवाल उठा दिया अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में आखिर सीबीआई क्यों नहीं इस मामले को तब्दील कर रही। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि एनसीबी बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को बुलाकर आखिर करना क्या चाहती है। एनडीपीएस को लेकर उन्होंने कहा कि इसका सीधा ताल्लुक सुशांत की जांच से नहीं दिखाई देता। जी हां, अगर किसी पर इस तरह की बात सामने आई है तो वो जांच अलग से हो सकती है, लेकिन सुशांत की जांच को ट्रैक पर लाया जाना चाहिए। हमारे साथ वो मेहमान बने हुए हैं। जी हां, आपने देखा था वेदभूषण साहब के साथ साथ वरिष्ठ वकील सुशील टेकरीवाल जी। सुशील जी, आपने विकास सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं जांच की रफ्तार से कि आखिर जांच की रफ्तार जो सुशांत सिंह राजपूत की होनी चाहिए थी, आत्महत्या या हत्या, उसको लेकर कहीं ढिलाई दिख रही है, ऐसा विकास सिंह का कहना है। सुशील जी, देखिए, मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया अगर हम देखें जो अन्वेषण और जो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने करा है उससे ये प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि सीबीआई उसी थ्योरी को एफर्म कर रही है जिस थ्योरी को प्रोपोगेट किया था महाराष्ट्र पुलिस ने। नंबर 2, विकास जी ने ये कहा कि सीबीआई अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था इस मैटर में, वो क्यों नहीं कर रही। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई की पहले कई बार खिंचाई हो चुकी है और ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं है जिसके लिए सीबीआई रनिंग कमेंट्री करेगी हर मोमेंट के लिए। और सीबीआई को कुछ ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस की अभी भी इंतजार है उसको, खासतौर पे विस्तारा रिपोर्ट और एम्स की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है डॉक्टर्स की, तो उसकी भी रिपोर्ट अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस उसमें जो है प्रीवियस रिपोर्ट से कंपैरिजन चल रहा है। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि जो जांच का विषय है वो निश्चित रूप से सीबीआई एक निष्कर्ष की ओर बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो एंजाइटी है ये स्वाभाविक है सुशांत के परिवार के लिए। एक चीज यहां पर मैं महत्वपूर्ण ऐड करना चाहूंगा कि राजनीति के प्रश्नों पर और इस प्रकरण पर जो राजनीति हो रही है उसमें विकास जी बिल्कुल बदलते नजर आए, बचते नजर आए। उन्होंने सिर्फ कहा कि नहीं सीबीआई पर हमें भरोसा है, लेकिन उसके पेस पर भरोसा नहीं है, उसकी स्पीड पर भरोसा नहीं है। तो विकास जी को कोई रोक नहीं सकता, जो सुशांत का पीड़ित परिवार है उसको कोई नहीं रोकता कि आज वो कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के मॉनिटरिंग के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो इन्वेस्टिगेशन है मुझे लगता है कि अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और सीबीआई को इस प्रकरण में कुछ भी नहीं मिला है ऐसा जो हैरत अंगेज है। जी सुशील जी, आपने एक बात कहते कहते आपने वकालत के दांवपेच से हटकर आपने सियासत को छेड़ दिया। उन्होंने ठीक कहा विकास सिंह जी, इसमें सियासत पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में अगर सरकार टूटी और बीजेपी शिवसेना की सरकार बन गई तो क्या, ये अपने आप में बड़ा सवाल दिखाई देता है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशील जी, काम किया उसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस, ये हर हालत में उसका मेंटेनेंस होगा। ये नहीं है कि किसी चीज को दे दिया। फिर इस पूरे प्रकरण को जिस तरीके से गुप्तेश्वर पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद वो लाइमलाइट में आए और फिर वो जिस तरीके से रिजाइन करते हैं चीजों को, और विकास जी से आज ये स्पेसिफिक सवाल इंडिया न्यूज के द्वारा पूछा गया कि भाई आप बिहार की राजनीति में इस मुद्दे के राजनीतिकरण पर क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन वो सीधे महाराष्ट्र के चुनाव पर चले गए, समीकरण पर, राजनीतिक समीकरण पर। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार की एंजाइटी ये जरूर है कि पॉलिटिकल हाईजैकिंग ऑफ द सुशांत केस ये कर लिया गया है और इससे भी वो परिवार आहत है जो विकास जी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को छेड़ रहे हैं। जी वेदभूषण साहब बार बार उन्होंने दोहराया
हिंदी में और अंग्रेजी में। जी अवस्थी जी, विकास सिंह ने यह दोहराया कि उनकी एम्स के एक डॉक्टर से मुलाकात हुई और जो तस्वीर सुशांत सिंह की दिखाई गई, जो लिगेचर मार्क और जिस तरह से अलग अलग तस्वीरों को दिखाया गया जो कि सुशांत की बहन ने ली थी, वो तस्वीरें, उनका ये कहना है, डॉक्टर का ये कहना था कि ये 200% स्ट्रैंगुलेशन है, ये आत्महत्या नहीं है। वेदभूषण साहब। अवस्थी जी, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर 11 सुसाइड हुए थे, तो मुझे आप जैसे चैनल पर बुलाया गया था, पूछा गया था क्या है इसमें, तो मैंने बड़े जोर के साथ कहा था ये सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। आपके चैनल पर जब इस बारे में मुझे बुलाया गया तब भी मैंने ये कहा था कि जो अब तक सबूत आ रहे हैं वो दिखाते हैं केवल सुसाइड, सुसाइड और सुसाइड। अब विकास सिंह जी को देख के लगता है वो विक्षिप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन चली जाएगी तो अगले दिन 302 की धारा लग जाएगी और रिया चक्रवर्ती जेलों के अंदर सड़ जाएगी। वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, वो दूसरे कारणों से जेल में है, रिया चक्रवर्ती का वकील नहीं हूं मैं, पुलिस ऑफिसर हूं और मैं बॉम्बे पुलिस को बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, पहले भी कर रहा था, क्योंकि पुलिस वाले ही सीबीआई में होते हैं, सीबीआई ही पुलिस वाले होते हैं। अब आते हैं जहां तक सुशांत के मर्डर वाली बात है, उसमें अभी तक कोई इस तरह का एविडेंस, ना कोई डायरेक्ट एविडेंस है, ना कोई आई विटनेस है। बल्कि मेरा कहना यह है कि इस केस के अंदर रिया चक्रवर्ती फंसे ना फंसे, उनकी बहन शायद जरूर फंस जाएंगी। जो सांता क्रूज में एफआईआर हुई है वो ऐसा गले में फंदा डाल दिया है रिया चक्रवर्ती ने, उनको बचना मुश्किल हो जाएगा। अब ये सीबीआई की इंटेंशन पर जो सवाल पैदा कर रहे हैं, मैं जवाब देता हूं। सुनिए अवस्थी जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आपको याद होगा सुनंदा पुष्कर केस दिल्ली में दर्ज हुआ था सरोजिनी नगर थाने के अंदर। 1 साल तक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ा था, 365 दिन इंतजार करना पड़ा, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो मांग कर रहे हैं कि 302 धारा मर्डर की क्यों नहीं लगाई गई। मैं उसका जवाब देता हूं आपको। उसमें 365 उसमें मर्डर नहीं लगाया गया था, केवल 498 अबैटमेंट टू सुसाइड लगाया गया था, जिसको कि 6.5 साल होने के बावजूद भी कोर्ट उसमें चार्ज तक नहीं लगा पाई है। तो ये जो सबूत मिल रहे हैं सुसाइड केस के, सुशांत के सुसाइड को इंडिकेट कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल होगा 306 को भी साबित करने में। विकास सिंह को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, पूरा ज्ञान कोर्ट को बांटना पड़ेगा। मुझे डाउट है कि सुसाइड का केस भी रिया चक्रवर्ती या और किसी के ऊपर चल पाएगा। हो सकता है कि इनकी बहन खुद फंस के खड़ी हो जाए, अपने चक्रव्यूह के अंदर फंस जाए, क्योंकि विकास सिंह ने ऐसी ऐसी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कही है जो बिल्कुल बेबुनियाद और गैर कानूनी बातें हैं, वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। आज उनका फ्रस्ट्रेशन नजर आ रहा है, ओनली फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। अभी उनको और इंतजार करना पड़ेगा, अभी और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी, उनका मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है। मैं बता रहा हूं, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि सीबीआई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती, ना करती है इस तरह के। उन्होंने बिल्कुल गलत बताया है। मैंने 35 साल दिल्ली पुलिस में नौकरी करी है, 40 साल से मैं देख रहा हूं सीबीआई कभी भी अपनी चीजों को प्रेस के डोमेन में नहीं लाती है। अवस्थी जी, आपको ही पता है, आप पुराने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है ना एनसीबी ने अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ईडी ने की है। ईडी तो अपने हाथ साफ कर चुकी है, वो कह चुकी है कुछ नहीं मिला, जीरो बटा सन्नाटा, उसमें कुछ भी एविडेंस ईडी के पास नहीं है। अब एनसीबी के पास में भी, अब विकास सिंह मान तो लगे हैं कि एनसीबी के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो कोई रिकवरी नहीं है, ना रिया से, ना फला से, उससे। मतलब हंसी आएगी, 57 ग्राम की रिकवरी, मतलब एक अभी बेंगलोर में 1300 कुंटल की रिकवरी हुई है, यहां कुल कितना मिला है 57 ग्राम। मतलब जो भी एक आम आदमी भी सुनेगा, गांव वाला सुनेगा, वो हंसेगा। एक तरफ 1300 कुंटल रिकवरी कर रही है बेंगलोर के अंदर, यहाँ इतने बड़े बड़े सितारे और ऐसी टीवी पर न्यूज चलाई जा रही है, रिकवरी कितनी है 57 ग्राम। ये केस कोर्ट में जाकर जीरो हो जाएगा, जीरो। वेद साहब, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि जो भी अभी तक जांच हो रही है वो कुछ ऐसी है जैसे सूत न कपास, जुलाहों से लठी लठा। जी हां, ये कहावत आपने सुनी होगी। अब वक्त हो चला है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि विकास सिंह ने कहा है जांच जिस दिशा में जा रही है वो डराने वाली है। सुशील टेकरीवाल साहब, आप वरिष्ठ वकील, वेदभूषण साहब, आप दिल्ली पुलिस के पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त, और मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय शिवसेना के समर्थक, समाज सेवी, विश्लेषक किशोर तिवारी भी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले किशोर जी मैं आप ही के पास आऊंगा। के सिंह जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके वकील विकास सिंह ने अभी एक संवाददाता सम्मेलन कर ये कहा है, सबसे बड़ा आरोप लगाया है और वो आरोप सियासी भी दिखाई देता है। चूंकि आप सियासत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र में ऐसी जुगलबंदी हुई कि मौजूदा सरकार अगर गिर गई और बीजेपी शिवसेना सरकार बनाती है तो ऐसा लग रहा है कि ये जांच जिस दिशा में जा रही है वो डराने वाली है। किशोर जी, हुआ है अभी कि आज सुशांत सिंह के वकील ने जो कहा है कि सीबीआई को कुछ मिला नहीं है और सीबीआई ने भटका दिया है। हाँ, और संजय राउत साहब ने भी वही कहा है कि सीबीआई के हाथ कुछ लगा नहीं और एनसीपी के सहारे अब वो मुंबई की छवि और बॉलीवुड की छवि खराब कर रहे हैं। यानी क्या हुआ कि सुशांत के वकील कहते हैं कि 302 दाखिल कर दो और सीबीआई कानून से काम कर रही है, वो क्या कहां से करेगी? और ये सब चीजों में कोई दम नहीं है। अभी क्या है, बॉम्बे पुलिस को भी कुछ दिख नहीं रहा था, सीबीआई को भी कुछ दिख नहीं रहा, ईडी को भी कुछ दिखा नहीं, एनसीबी को भी 50 ग्राम गांजा मिला। अपनी बेइज्जती बचाकर कैसे तो भी सारे बॉलीवुड के टॉप के लोगों को बदनाम करके चले जा रहे हैं और ये बीजेपी के एजेंडा पे एजेंसीज काम कर रही है और सुशांत सिंह का वकील उससे खफा हो गया। ये एक अच्छी बात है कि आपको जो संजय राउत साहब ने दोपहर में कहा था कि सीबीआई को कुछ मिला नहीं है, वो सामने आ गया। नहीं किशोर जी, ये सीबीआई ने नहीं कहा है, ये सुशांत सिंह के वकील ने कहा है। मेरा सवाल आपसे किशोर जी ये था, मेरा सवाल आपसे ये है कि उन्होंने जब सियासत पर पूछा गया कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मामला आपको सियासत में घिरता और घूमता दिखाई दे रहा है, तो उनका जवाब था कि मुझे ऐसा अंदेशा है, मुझे ऐसा शक है कि अगर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार गिरती है तो ये जांच जिस तरह से धीमी हो गई है इसकी वजह कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है। ये उनका विश्लेषण है और तर्क है, तो तर्क कर रहे हैं। तो मेरा भी तर्क है कि जो डीजेपी राबू निहुण पांडे है वो बीजेपी के टिकट पे खड़े रह रहे। सुशांत सिंह के पिताजी ने भी टिकट मांग ली है, कंगना उनकी स्टार प्रचारक भी बनी है। तो बीजेपी गुमराह कर रही थी, ये बात ठीक है, लेकिन बीजेपी ने अगर बोला था कि हम जबरदस्ती सबको आरोपी बनाएंगे और भी नहीं बना रहे हैं, तो सुशांत सिंह के वकील की नाराजगी बीजेपी के प्रति रहना स्वाभाविक है, लेकिन एजेंसियों का उपयोग बीजेपी ने किया, ये चीज बाहर आ गई है। जी टेकरीवाल साहब, आखिर एम्स के डॉक्टर जिनको विसरा की रिपोर्ट जो उन्होंने 2 बार मुंबई जाकर जांच की थी, वो रिपोर्ट देने में देरी क्यों? एक, और दूसरा ये कि जो विसरा के लिए शरीर का अंग दिया जाना चाहिए था, कलीना लेबोरेटरी जो है मुंबई में, उसने लगभग जो जितना रखा गया था विसरा जांच के लिए, जो शरीर के अंगों को रखा जाता है, जैसा कि टेक्निकल तौर पर शरीर के अलग अलग अंग रखे जाते हैं, खून रखा जाता है, उसमें से 80% जांच कर चुकी थी। तो आखिर दिल्ली की एम्स की टीम को जो मिला था वो केवल 20% मिला था। ऐसे में आपको लगता है कि जांच में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई पेच है, इसलिए एम्स के डॉक्टर की टीम जिसका प्रतिनिधित्व वहां के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे हैं, वो लगातार इसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। अरे ये मेरे को कॉल वो कोई डिस्कशन सुने आ रही है, कैसा बोलूंगा? विकास सिंह ने आज जो कहा कि मुझे एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं कुछ थर्ड पार्टी डिस्कशन आ रहा है, कोई काट कर हत्या की गई है, ये भी एक बहुत बड़ा या तो स्कैंडलस स्टेटमेंट है या वस्तु स्थिति वाकई में ऐसी है। ये सीबीआई निश्चित रूप से पता लगाएगी, लेकिन अगर ऐसी बात होती तो सीबीआई निश्चित रूप से अभी तक इसका भांडा फोड़ सकती थी और फोड़ चुकी होती। जहां तक विसरा रिपोर्ट का सवाल है, उसमें फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और कुछ ऐसे साइंटिफिक क्लूज होते हैं जिसको कंसोलिडेट करने में थोड़ा वक्त लगता है
और लेकिन जहां तक अंगों के मात्रा का सवाल है और उसको लेकर के अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन रही है जिससे विस्रा की रिपोर्ट डिले हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कोई तथ्य है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो क्रिमिनल लॉ है और जो बेसिक क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसके अनुसार से विस्रा रिपोर्ट आने में विलंब होती है। पहले भी कई केसेस में ऐसा देखा गया है, लेकिन प्रारंभिक रूप से जो संदेह की परिस्थितियां पैदा हुई थी, सीबीआई ने लगभग उसको आज 1.5 महीने के अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद नकार दिया है। जी, वेदभूषण साहब, आपने टेकरीवाल साहब को सुना, किशोर तिवारी जी को सुना। मेरा आपसे सवाल है, विकास सिंह की सबसे बड़ी वरी यानी कि चिंता जो दिखाई दी, वो चिंता यह है कि आखिर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक पर कब लाएगी, कैसे लाएगी। सीबीआई की टीम एम्स के डॉक्टरों के इंतजार में यहां 1 सप्ताह से इंतजार कर रही है। एम्स के डॉक्टर हर हफ्ते वो तारीख आगे बढ़ाते जा रहे हैं जो कि एक लिफाफे बंद लिफाफे में विस्रा की रिपोर्ट सीबीआई को सौंपनी है। तो ऐसी स्थिति में आखिर जांच ट्रैक पे लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक जांच अधिकारी, आप कई मामलों को आपने आपराधिक तौर पर जांचा है, समझा है और अपराधी को उसके अपराध के लिए सजा दिलवाई है। क्योंकि उसमें विस्रा रिपोर्ट या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन केवल फाइलों तक नहीं रहती है, वो कोर्ट में उत्तरदायित्व होती है। पुलिस कोर्ट में एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के, रिसर्च करे हुए कोई डॉक्टर कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं देगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस है, इसमें एक एक चीज के लिए डॉक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं कोर्ट में जवाब देने के लिए। उनको ग्रिल करा जाएगा कि किस ग्राउंड पर आपने ये जो रिपोर्ट दी है इसके अंदर कोई कमी है, कोई इसके अंदर एम्बिग्युइटी है, कोई डिफरेंसेज हैं, तो वो भी बहुत सोच समझ कर जवाब देंगे। टेकरीवाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, हो सकता है सालों इंतजार करना पड़े, तो हो सकता है विकास सिंह जी जैसे लोगों की फ्रस्ट्रेशन अभी और बढ़ने वाली है। अभी आपने, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, पर जिस तरह से पांडे जी ने रिजाइन किया है पुलिस की नौकरी से, ये बहुत शर्म की बात है पुलिस फ्रेटर्निटी के लिए कि इस तरह से पहले नौकरी छोड़कर चले गए, फिर दोबारा आ गए। जिस तरह का उनका व्यवहार रहा, बहुत शर्म करने वाला था। एक डीजी रैंक के अफसर, एक आईपीएस ऑफिसर इस तरह की हरकतें करेंगे तो पूरे पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान लगता है अवस्थी जी। तो इस तरह जो सीबीआई है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई दूसरे गवर्नमेंट से आप सोचते हैं कि मोसाद आएगी उसके लिए, कोई एफबीआई आएगी, नहीं आएंगी। हिंदुस्तान की एजेंसीज कॉम्पिटेंट हैं इस चीजों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इससे बड़े बड़े संगीन जुर्मों की इन्वेस्टिगेशन की गई है और सक्सेसफुल कन्विक्शन की गई है। बॉम्बे पुलिस के ऊपर शुरू से इन लोगों ने सवाल पैदा किए, गलत सवाल पैदा किए। आप देखना, बॉम्बे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ही उसमें सुपरवाइज करेगी, सबसे ऊपर वही रहेगी। कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई गड़बड़, यदि सीबीआई को कहीं गड़बड़ी मिली होती तो अब तक पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट हो चुके होते। टेकरीवाल साहब बताएंगे, धारा 201 सबूतों को खराब करना, नष्ट करना या उसमें चेंज करना, तो वो पुलिस अफसर जानते हैं कि यदि उन्होंने कोई गड़बड़ की तो वो जेल जा सकते हैं। इसलिए कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ट्रैक पर है। सुसाइड को मर्डर में कन्वर्ट नहीं कर सकती सीबीआई, मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकती। ये कानून का सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट इस पर मॉनिटर कर रहा है, एक तरह से जांच कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एफआईआर दर्ज हुई है, आपको पता है कितनी वेदभूषण साहब, एक आखिरी सवाल किशोर तिवारी जी से। किशोर जी, आपको सुनकर बड़ी खुशी हो रही होगी कि जिस मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस पर उंगलियां उठ रही थी, आज दिल्ली पुलिस में 35 साल तक पूर्व पुलिस सहायक आयुक्त के रूप में काम कर चुके ऐसे वेदभूषण कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने जो किया ठीक किया। किया गया, जलील किया गया। मनीष अवस्थी, मैं आपके चैनल पर तो ये नहीं हुआ, लेकिन कई चैनल पर बहुत सारे बार हुआ, तो मैं ये सब टालता हूँ। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वेद ने बराबर बोला कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्हें कुछ सबूतों से छींटछाड़ वगैरह मिलती थी तो वो बीजेपी का एजेंडा वो नहीं चला रही है, बहुत अच्छी बात है। और मर्डर बताना बहुत गलत होता है क्योंकि उसको सिद्ध करना पड़ता है। और सुसाइड को, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में जिसने उन्होंने
किशोर जी, यह पैनल पर मौजूद हमारे मेहमानों की राय हो सकती है। इंडिया न्यूज और देश के सवाल की टीम को अब भी इंतजार रहेगा सीबीआई की जांच का, सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट का। ये मेहमानों की राय थी। लेकिन इससे पहले कि देश का सवाल खत्म करें, आपको फिर एक बार बताते हैं बड़ी खबर। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बयान, सुशांत केस को डाइवर्ट किया जा रहा है। सीबीआई ने मर्डर केस क्यों नहीं दर्ज किया? इस वक्त की बड़ी खबर, केस की जांच में बेवजह देरी की जा रही है। जांच को ट्रैक पर लाया जाए। सीबीआई बताए कि अब तक जांच में आखिर क्या मिला। इस वक्त की बड़ी खबर। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो चला है एक छोटे